नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेव्स क्लासेस पर। और जो समय हो रहा है वो यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई स्लाइड्स पर बात करने का है। तो आज की जो हमारी हिंदी की स्लाइड्स है वो जो आपके है जो आम जनमानस में जो लोकोक्तियाँ व्याप्त हैं उन लोकोक्तियों पर आधारित है। यानी कि आज की क्लास में आपको बहुत सी ऐसी बातें जो कि सामान्य जनमानस में बोली जाती हैं उन पर आधारित क्लास है ये। और आपको एक मुहावरा कहें क्या एक लोकोक्ति के रूप में इनको जो है वहाँ पर फिट करना है। मुहावरे और लोकोक्ति में बस थोड़ा सा अंतर होता है कि लोकोक्तियाँ जो हैं सामान्य लोगों के द्वारा यानी कि सामान्य जनमानस की भाषा में बोली जाती हैं, जबकि मुहावरों की यदि आप बात करते हैं तो मुहावरे कुछ व्याकरणिक शैली को लिए हुए होते हैं और बस इतना सा ही अंतर है। और मुहावरे अगर हम बात करते हैं तो व्याकरण का अपने आप में पुट रखते हैं, जबकि लोकोक्तियों में आम जो आम जन की भाषा है उसका समावेश दिखाई देता है, यानी कि व्याकरणिक नियमों का वहाँ पर जो है ध्यान नहीं रखा जाता। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज के वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे कि नई नई वीडियोस की जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, लिखा हुआ है, एक लाइन दे रखी है कि मजदूर का भी क्या जीवन है, जितनी भी मेहनत कर ले पर उसके जीवन में। आपको एक इसमें लोकोक्ति है वो फिट करनी है, कौन सी होगी। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, सावन हरे न भादों सूखे और दुधारू गाय की लात भली। ये 4 लोकोक्तियां हैं। इन लोकोक्तियों में एक लोकोक्ति फिट करनी है जो यहाँ पर सही आया है। मजदूर का भी क्या जीवन है, जितनी भी मेहनत कर ले पर उसके जीवन में 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ठीक है, ये मुहावरा ये लोकोक्ति आएगी नहीं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का मतलब होता है कि अचानक आपको कुछ पैसा मिला, आपने 4 दिन दिखावे का जीवन दिया और उसके पश्चात फिर आप वैसे के वैसे ही हो गए। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, मतलब कोई भी कार्य आप नहीं कर पाए, दुविधा में ही पड़े रहे, उचित अनुचित का निर्णय ना कर पाना। सावन हरे न भादों सूखे, ये एक लोकोक्ति है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि कोई प्रभाव ना पड़ना। तो मजदूर के जीवन में भी वही बात है कि मजदूर का भी क्या जीवन है, जितनी भी मेहनत कर ले पर उसके जीवन में सावन हरे न भादों सूखे, सावन हरे न भादों सूखे, ये लोकोक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो और डी वाले का देखिएगा, दुधारू गाय की लात भली तो ये भी इसमें फिट नहीं होगा। तो पहले का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। कंगाली में आटा गीला होने का अर्थ क्या है। आटे में अधिक पानी पड़ जाना, नहीं। गीला आटा खरीद लेना, ये भी नहीं। पश्चाताप करना, ये भी नहीं। कंगाली में और अधिक हानि होना, ये बात बिल्कुल सही है। कंगाली में आटा गीला होने का मतलब होता है कि एक तो गरीबी पहले से थी, ऊपर से कोई विपत्ति और आन पड़ी, तो यानी कि गरीबी में और अधिक हानि होना। यहाँ पर गरीबी पड़ेगा, गरीबी में और अधिक हानि होना जो है इसका सही अर्थ होगा। तो कंगाली में आटा गीला होना यानी कि गरीबी में और अधिक हानि होना या गरीबी में और ज़्यादा विपत्ति का आ जाना। दूसरे का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, लिखा हुआ है, ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, जानवर को दवाई देना, बड़े प्राणी को सांत्वना देना, बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना। तो देखिएगा, ऊंट के मुंह में जीरा, ये कहा जाता है कि जब आवश्यकता ज़्यादा की हो लेकिन आपको कम वस्तु दी जाए तब वहाँ पर इस लोकोक्ति का चलन में प्रयोग होता है, चलन होता है। तो यानी कि बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, जिसका पेट ज़्यादा बड़ा है, जिसकी भूख ज़्यादा है, उसको थोड़ा सा दे दिया जाए, तो उसके लिए ये लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। बहुत अधिक खाने वाले को कम खाने को देना या बहुत कम मिलना, जानवर को दवाई देना, बड़े प्राणी को सांत्वना देना और बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना। ये 3 के तीनों विकल्प आपके गलत हैं। तो सही आंसर क्या है, 3 का
ए। क्वेश्चन नंबर 4, गंगा नहाना मुहावरे के लिए उचित विकल्प चुनिए। गंगा नहाना, गंगा नहाने का मतलब क्या होता है? पवित्र होना, कार्य पूरा कर निश्चिंत हो जाना, ठीक है, नदी में स्नान करना और प्रशंसा करना। तो देखिए गंगा नहाने का मतलब होता है कि कोई कार्य करके आप निश्चिंता पूर्वक बैठ गए, यानी कि निश्चिंत हो जाना, ठीक है, कार्य पूरा करके क्या हो जाना? निश्चिंत हो जाना। इस मुहावरे का अर्थ होगा गंगा नहाना, कार्य पूरा कर निश्चिंत होना, ठीक है, पवित्र होना नहीं होता, नदी में स्नान करना नहीं होता और प्रशंसा करना भी इस मुहावरे का अर्थ नहीं होता है। तो इस लोकोक्ति या मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कार्य पूरा कर निश्चिंत हो जाना। तो यानी कि फोर्थ का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी। यहाँ पर ए दे रखा है, ए को जरा गलत पढ़े, यहाँ पर ए को बी होगा ये। पांचवा, एक दे रखा है कि यहाँ पर एक लोकोक्ति दे रखी है और वो लोकोक्ति आपको पूरी करनी है। लोकोक्ति होती है घर का भेदी लंका ढाए। अब यहाँ पर ऑप्शन है बाबुली ढाए, अयोध्या ढाए, लंका ढाए, कहर ढाए। तो घर का भेदी क्या होता है? लंका ढाए। घर का भेदी लंका ढाए, यानी कि जो घर की बातों को दूसरी जगह बता देता है, उससे कहे कि कहीं ना कहीं जो अंदरूनी शत्रु है, यानी कि जो घर की बातों को बाहर बताता है, जो अंदरूनी शत्रु है वो कहीं सामने दिखने वाले शत्रु से अधिक ज़्यादा खतरनाक होता है। तो घर का भेदी लंका ढाए ये मुहावरा होता है, तो वहां पर आएगा लंका शब्द। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं कि अंधे को कोरा ही हरा नजर आता है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस है, अंधे को, ये को में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए था। ये ऐसे देखें आप कि अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, ये लोकोक्ति है। अब इस लोकोक्ति में क्या आएगा? बचपन के अंधे को, सावन के अंधे को, बात के अंधे को और आंख के अंधे को। तो लोकोक्ति है सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा बी वाला, यानी सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, हर तरफ हरियाली नजर आती है, ठीक है। इसका अर्थ है कि निर्धनता आ जाए तब भी आपके पास क्या है? अमीरी का भाव नहीं जाता, यानी कि जो आपकी पुरानी स्थिति है उसी स्थिति में खोए रहना। तो सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, इसका सही आंसर होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 क्या कहता है? लिखा हुआ है, मैंने अखबार खरीदा और पढ़कर उसे आधे मूल्य पर बेच दिया, इसी को कहते हैं आम की कमाई नींबू में गंवाई। आम के आम गुठलियों के दाम, असरफियाँ लूटे कोयले पर मोहर और खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। आम के आम और गुठलियों के दाम, ये यहाँ पर जो है इसका सही अर्थ होगा, तो मैंने अखबार खरीदा और पढ़कर उसे आधे मूल्य पर बेच दिया, इसी को कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम, ठीक है। आम की कमाई नींबू में गंवाई, ये गलत। असरफियाँ लूटे कोयले पर मोहर, ये भी गलत। खोदा पहाड़ निकली चुईया, ये भी गलत। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी अत्यधिक कम फल मिलना, कीमती वस्तु को बेकार चीज़ों पर गंवाना, और आम की कमाई नींबू में गंवाई, ये कोई मुहावरा नहीं होता, लोकोक्ति होती है आम के आम गुठलियों के दाम। तो सही आंसर यहाँ पर होगा 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिएगा, लिखा हुआ है उल्टे बांस बरेली को। उल्टे बांस बरेली को नंबर 1 विपरीत काम करना, नंबर 2 मूर्खता का काम करना, नंबर 3 घाटे का काम करना और नंबर 4 व्यर्थ का काम करना। तो उल्टे बांस बरेली को इसको बोला जाता है विपरीत काम करना, एकदम विपरीत काम करना, ये बोला जाता है उल्टे बांस बरेली को। उल्टे बांस बरेली को विपरीत जो है काम करना, यहाँ पर सही इसका अर्थ होगा उल्टे बांस बरेली को विपरीत काम करना, मूर्खता का काम करना, घाटे का काम करना, व्यर्थ का काम करना, ये ऑप्शन आपके गलत होंगे। यानी कि 8th का सही जो जाएगा वो जाएगा आपका ए ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 9, अधजल गगरी छलकत जाए के सही अर्थ का चयन करना है। अधजल गगरी छलकत जाए, निर्धन व्यक्ति बहुत चिल्लाता है, ओछा व्यक्ति प्रदर्शन बहुत करता है, अज्ञानी व्यक्ति सिर पीटता है, नीच व्यक्ति ऊंचा बनने का प्रयास करता है। तो अधजल गगरी छलकत जाए इसका मतलब होता है कि जो ओछे व्यक्ति होते हैं वो प्रदर्शन बहुत अधिक करते हैं। कोई भी छोटी सी चीज मिल जाएगी उसको भी बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है अधजल गगरी छलकत जाए, ओछे व्यक्ति प्रदर्शन बहुत अधिक करते हैं या बहुत ज्यादा करता है। तो सही आंसर यहाँ पर जाएगा 9th का भी, कि ओछा व्यक्ति प्रदर्शन बहुत करता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है देखिएगा, अपना घर दूर से सूझता है। अपना घर दूर से सूझता है, इसका क्या अर्थ होगा? अपना घर परिवार सबको प्यारा होता है, अपने मतलब की बात कोई नहीं भूलता, अपने कार्य में प्रत्येक निपुण होता है, स्वार्थ सिद्धि के लिए व्यक्ति किसी भी बाधा को झेलता है। तो अपना घर दूर से सूझता है का मतलब होता है अपने मतलब की बात को कोई नहीं भूलता, अपने मतलब की बात को कोई भी नहीं भूलता है। अपना घर परिवार सबको प्यारा होता है, ये गलत है। अपने कार्य में प्रत्येक निपुण होता है, ये भी गलत है। और डी ऑप्शन, स्वार्थ सिद्धि के लिए व्यक्ति किसी भी बाधा को झेलता है, ये भी गलत है। तो सही आंसर आपका 10th का भी, अपना घर दूर से सूझता है, यानी कि अपने मतलब की बात कोई नहीं भूलता। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के आगे देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है, अंधे के आगे रोए और अपने नैना खोए। अंधे के आगे रोए अपने नैना खोए। नंबर 1, मूर्ख को समझाने से कोई लाभ नहीं होता, दूसरों के आगे कहने से कष्ट बढ़ता है, जो अपने कष्ट को ना समझे उसके आगे दुखड़ा रोने से कोई लाभ नहीं होता, जो सहायता ना कर सकता उसे अपना कष्ट बताना व्यर्थ है। ठीक है, तो अंधे के आगे रोए अपने नैना खोए, इसका मतलब होता है मूर्ख को समझाने से कोई लाभ नहीं होता। मूर्ख को समझाने से कोई लाभ नहीं होता। अंधे के आगे रोए अपने नैना खोए, मूर्ख को समझाने से कोई लाभ नहीं होता, दूसरों के आगे कहने से कष्ट बढ़ता है, ये गलत है। जो अपने कष्ट को ना समझे उसके आगे दुखड़ा रहने से कोई लाभ नहीं होता, ये भी गलत है। जो सहायता ना कर सकता है उसे अपना कष्ट बताना व्यर्थ है, ये भी आपका जो यहाँ पर विकल्प दे रखा है वो गलत है। तो सही होगा आपके, अंधे के आगे रोए अपने नैना खोए का मतलब होता है कि मूर्ख को समझाने से कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, हाथ सुमरनी बगल कतरनी। हाथ सुमरनी बगल कतरनी, इसका क्या अर्थ होगा? कपटपूर्ण व्यवहार, झूठा दिखावा, सामने कुछ और, असलियत और, दिखावा भक्ति का, काम लूटपाट चोरी डकैती का। देखिए 4 के चारों ऑप्शन मिलते हुए लग रहे हैं, यहाँ पर चारों एक जैसे हैं। हाथ सुमरनी बगल कतरनी, मतलब अब इन चारों को देखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये चारों ऑप्शन किसी एक में फिट हो रहे हैं, और वो ऑप्शन कौन सा है? कपटपूर्ण व्यवहार करना। कपटपूर्ण व्यवहार करना यानी कि झूठा दिखावा करना, सामने कुछ और, असलियत और दिखावा भक्ति का, काम लूटपाट और चोरी डकैती का। तो ये सब किस में चले जाते हैं? आपके ए ऑप्शन में चले आते हैं। अगर ऐसा मिलता है तो वहाँ पर ए ऑप्शन, अगर ये सभी का ऑप्शन मिलता है तो ये सभी भी यहाँ पर ठीक हो सकता है। लेकिन 4 विकल्प दे रखे हैं तो 12th का यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हाथ सुमरनी बगल कतरनी मतलब जिसका कपटपूर्ण व्यवहार होता है उसके लिए ये मुहावरा, ये लोकोक्ति प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। आंखें न दीदा काले कसीदा। आंखें न दीदा काले कसीदा, बहुत निपुण बनना, सर्वथा अयोग्य होना, साधन ना होने पर भी काम कर लेना, योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी मारना। ठीक है, तो आंखें न दीदा काले कसीदा, ये एक लोकोक्ति और इसका मतलब होता है योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी मारना। योग्यता नहीं है लेकिन फिर भी काम करने की सेखी मार रहे हैं, तो ये क्या जाएगा आपका 13 का डी आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही है। 13 का डी, योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी मारना, सही आंसर आपका 13 का डी।
आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। 14 के बोलते हैं, अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी, बहुत नहीं होगा, बहुत होगा। अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी, इसका क्या अर्थ होता है? बिना देखे सब कुछ जान लेना, रहस्य जान लेना। मूर्ख ने बुद्धिमानी की बात की और कम गुणी व्यक्ति ने महान कार्य किया। तो मूर्ख ने बुद्धिमानी की बात की, यानी कि 14 का सी आंसर बिल्कुल सही है। अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी, यानी मूर्ख ने बुद्धिमानी की बात की। सही आंसर आपका 14 का सी जाएगा। देखिएगा, रामपाल कभी अकल की बात नहीं करता, लेकिन कल अचानक उसने गांव की बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। लोगों को लगा कि अंधे को अंधेरे में यहां पर भी बहुत होगा, बहुत दूर की सूझी। अगला क्वेश्चन, थोड़ी सी कुछ तकनीकी समस्याएं हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, कहीं बने रहिएगा, चाहिए जाइएगा कहीं नहीं अभी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। कखरी में लड़का गांव गुहार, कखरी में लड़का गांव गुहार, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? चीज खो जाने पर अत्यधिक घबरा जाना, घबरा नहीं होता, घबरा जाना होता है, घबरा जाना। वस्तु होने पर भी दूर दूर तक उसकी तलाश करना, पहले चीज खो देना फिर उसके लिए शोर मचाना, और वस्तु के खो जाने पर चारों ओर उसे ढूंढना। तो इसका सही आंसर होगा, वस्तु होने पर भी दूर दूर तक उसकी तलाश करना। कखरी में लड़का गांव गुहार में, ठीक है। अगर एक दूसरा, इसको हम दूसरा जो लोकोक्ति है, दूसरा मुहावरा है, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, ये दूसरा इसका लोकोक्ति प्रयोग की जाती है। तो इसका अर्थ क्या होगा? वस्तु होने पर भी दूर दूर तक उसकी तलाश करना, यानी कि 15 का जो सही आंसर जाएगा वो आपका बी जाएगा। 16, निम्नांकित लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिए। नेकी और पूछ पूछ, नेकी और पूछ पूछ, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो इसका अर्थ होता है अच्छे कार्य के लिए किसी को पूछने की, किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर देखते हैं किसमें दे रखा है, अच्छे कार्य के लिए आज्ञा की क्या आवश्यकता, किसी पर उपकार करके उससे सम्मान पाने की इच्छा, जिस पर कृपा करो उसका ध्यान रखो, सोच समझकर किसी के साथ नेकी करो। तो ये शुरू के ये वाले 3 जो है वो गलत हैं, यानी कि सही आंसर है अच्छे कार्य करने के लिए आज्ञा की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज्ञा की क्या आवश्यकता? क्वेश्चन नंबर 17, निम्नांकित लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिए। जस दूल्हा के अनुरूप बराता, ठीक है, लिखा हुआ है जस दूल्हा के अनुरूप बराता, लिखा हुआ है बारात को दूल्हे के अनुरूप सजाना चाहिए। जैसा व्यक्ति वैसा ही उसके साथी होने चाहिए। जैसा दूल्हा वैसी बारात होना आवश्यक है। दूल्हे तथा बाराती अन्योन्य आश्रित हैं। तो यहाँ पर जैसा व्यक्ति वैसे ही उसके साथियों के लिए जस दूल्हा तस बनी बाराती, ठीक है, जस दूल्हा के अनुरूप बराता, यहाँ पर यानी कि 17 का भी आंसर बिल्कुल सही है। जैसा व्यक्ति वैसा ही उसके साथी भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो नेकी कर दरिया में डाल मतलब होता है कि किसी पर उपकार करो और फिर उसे भूल जाना, किसी पर उपकार करके उसको भूल जाना, ये इसका अर्थ होता है। तो देखते हैं कहाँ पर है, दूसरों पर उपकार के बदले कृतज्ञता ही मिलती है, गलत। स्वार्थी पर किया गया परमार्थ व्यर्थ है, गलत।
किसी का उपकार करके भूल जाना चाहिए, यही सही है। और उपकार करने के लिए त्याग करना पड़ता है, ये भी आपका गलत। यानी कि 18 का जो सही आंसर है वो है आपका सी, नेकी कर दरिया में डाल, यानी किसी पर उपकार करके उसे भूल जाना चाहिए। 19, तेली का तेल जले मसाइलची का दिल जले। तेली का तेल जले मसाइलची का दिल जले, इसका अर्थ बताना है आपको। एक को खर्च करते देख दूसरा परेशान होना, ठीक है, कंजूस होना। तीसरा है किसी के वैभव को देखकर ईर्ष्या का भाव होना, और इनमें से कोई नहीं। तो तेली का तेल जले मसाइलची का दिल जले, यानी कि एक को खर्च करते देखकर दूसरा परेशान हो जाए। एक को खर्च करते देखकर दूसरा परेशान हो जाए, तो उसके लिए इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है कि तेली का तेल जले और मसाइलची का दिल जले, यानी कि एक को खर्च करते देखकर दूसरा परेशान हो। 19 का ए आंसर आपका बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 20, गुरु गुड़ ही रहे और चेला शक्कर हो गए। गुरु गुड़ ही रहे और चेला शक्कर हो गए, इस अर्थ का चयन करना है सही अर्थ का। चेले गुरु की बराबरी न कर पाए, चेले गुरु से आगे बढ़ जाए, चेले गुरु के सिखाए मार्ग पर ना चल सके, चेले गुरु से आगे ना बढ़ जाएं। तो गुरु गुड़ ही रहे चेले शक्कर हो गए, इसका मतलब है कि चेले गुरु से आगे बढ़ गए, चेले गुरु से आगे बढ़ गए, यानी कि 20 का जो सही आंसर है वो है आपका बी। 20 का बी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग, इसमें कौन सा जो है आपका सही अर्थ होगा? संगीत साधन, संगीत साधना एकांत में की जाती है। साधना पढ़िएगा इसे। अपने अपने मन की करना, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने ढंग से गाने को स्वतंत्र है, और काम करने का ढंग प्रत्येक व्यक्ति का अपना निजी होता है। तो जब अपनी ढपली अपना राग, इसका मतलब होता है अपने अपने मन की करना, एक राय ना होना, अपनी अपनी अपना राग। जब बहुत सारे लोग हैं, सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, कोई किसी को महत्ता नहीं दे रहा, तो वहां पर इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। सही आंसर बी। 22, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होई। यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। पहला है बच्चों को जैसा सिखाओगे वैसे ही बनेंगे, जैसा किया वैसा फल पाया, कार्य के विपरीत फल की अपेक्षा रखना व्यर्थ है, और बुरे काम का फल अच्छा नहीं हो सकता। ये इसके आंसर दे रखे हैं, ठीक है। तो बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, तो यानी कि बुरे काम का फल अच्छा नहीं हो सकता। यदि आपने बुरा काम किया है तो उसका परिणाम भी बुरा ही होगा। यदि आपने बुरे फल बोए हैं, अगर आपने एक बबूल का पेड़ बोया है तो आपको कांटे ही मिलेंगे, आपको वहाँ पर खाने के लिए आम मिलने वाले नहीं हैं। तो यानी कि बुरे काम का फल अच्छा नहीं हो सकता, यानी कि सही आंसर बुरे काम का फल अच्छा नहीं हो सकता। डी आंसर बिल्कुल सही है। और बी जैसा किया वैसा फल पाया, ये भी इसका आंसर सही हो सकता है। बी वाला आंसर भी इसका बिल्कुल सही हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर किसको सही मानता है। वैसे ये दोनों ही आंसर इसके सही है, ठीक है। 23, खग जाने खग की भाषा। चालाक की बात समझता है, बदमाश व्यक्ति पिटाई बिना नहीं मानता। प्रादेशिक भाषा में बातचीत करके जल्दी व्यक्ति का मन जीता जा सकता है। व्यक्ति जो विचार रखता है उससे उसी के अनुसार बात करनी चाहिए, ठीक है। खग जाने खग की भाषा, तो व्यक्ति जो विचार रखता है उससे उसी के अनुरूप जो है, व्यक्ति जो विचार रखता है उससे उसी के अनुसार बात करनी चाहिए, यानी कि 23 का डी आंसर बिल्कुल सही है। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, ठीक है। लाज हया ना रहना, बेशर्म हो जाना, इसे बोला जाता है उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, यानी कि बेशर्मी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहला ही ऑप्शन देखने को मिल गया यहाँ पर। बाकी देखते हैं। साधनहीन व्यक्ति विवश हो जाता है, गलत। सब नष्ट हो जाने के बाद सहायता का क्या लाभ, गलत। बदनाम व्यक्ति को बुराई से क्या डर, ये भी गलत। यानी कि सही आंसर 24 का ए, कि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, बेशर्म का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अंतिम क्वेश्चन आज का 25वां क्वेश्चन क्या कहता है, ऊंट को निगल लिया और दूम को हिचके।
ऊंट को निगल लिया और दुम को हिचके, इसका आपको अर्थ बताना है। लिखा है बड़ा पाप करके छोटे पाप को करने में संकोच करना, बड़ी विपत्ति को स्वीकार करना और साधारण बात पर संकोच करना, कोई पाप करके पवित्र होने का नाटक करना और बड़ा कार्य संपन्न कर देना और छोटे से काम को मना कर देना। यही आंसर सही है, डी वाला। थोड़ा सा पेन की दिक्कत हो रही है। पेन को लिया मैंने, हाइलाइटर कर दिया मैंने, ये भी नहीं है पेन। थोड़ा सा कुछ इसमें आज दिक्कतें आ रही हैं, तो सही आंसर जो है इसका आपका डी ही होगा। यानी कि सही आंसर क्या है आपका 25 का जो सही आंसर है वो आपका डी। ठीक है, बड़ा कार्य संपन्न कर देना और छोटे से काम को मना कर देना, ये इसका सही आंसर होगा। तो यानी कि 25 का डी आंसर बिल्कुल सही है, 25 का डी आंसर बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस जो कि लोकोक्तियों से संबंधित थे। एक न एक आपको लोकोक्ति परीक्षा की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण मिलेंगी आपको आने वाली परीक्षा में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।